नरेशन को पढ़ें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हम इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे नरेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, राइट जी। नरेशन में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है जिसको कहने वाला एक व्यक्ति होता है और वो जिससे कह रहा है वो व्यक्ति होता है, और उसमें वो बात भी होती है जो बात वो कह रहा है। ठीक? ये जो आप सेंटेंस इनवर्टेड कॉमा के भीतर देखते हैं, इसी को नरेशन में हम क्या कहते हैं, इसी को नरेशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये जो आप राम सेड टू मी देख रहे हैं, इसे हम नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, राइट। वैसे तो रिपोर्टिंग वर्ब खाली इतनी ये सेड है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस पूरे सेगमेंट को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कहां से लेकर कहां तक, राम सेड टू मी तक। लेकिन अगर आप प्रिसाइजली जानना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। राम क्या है, इस रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेगमेंट का सब्जेक्ट, और मी क्या है, इस रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेगमेंट का ऑब्जेक्ट। जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है वही है वो सेंटेंस, वही है वो स्टेटमेंट, वही है वो स्पीच जो बोलने वाले ने बोली है, आई लव फ्लाइंग काइट्स। ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है, ये क्या है सर, डायरेक्ट में लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब आप कुछ बदलाव करके, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगा करके, जो कि यहाँ पर दैट होगा, फिर इधर भी थोड़े बहुत चेंजेस करके, इधर भी आवश्यकता अनुसार चेंजेस करके जो रेडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है सर, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट। क्या कहा जाता है सर, इनडायरेक्ट। अजय वेरी गुड इवनिंग। आपका मैंने मैसेज पढ़ा था, आप कह रहे थे कि इवनिंग में विनर्स बैच की क्लास ना ली जाए, कोई शिकायत है क्या? मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ, क्या मैंने इस बीच में काम अच्छा पढ़ाया है क्या? या कहीं से आपको लगा कि कॉम्प्रोमाइज करवाया है मैंने, क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया है? ये बात तो मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाया है मैंने। स्लो इन द सेंस कि कोर्स को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे अब तक कंप्लीट करा देना चाहिए था, है ना। उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ आप लोगों को। लेकिन क्या क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया है या अच्छा ना पढ़ाया हो, ऐसा हो तो बताएं भाई। अच्छा, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, थैंक यू। बॉटल भी आ रहा है, मम्मा को बोलो पानी चिल्ड दें, वाली बॉटल और जिसमें पानी ठंडा हो। हाँ, कोल्ड बॉटल है, कोई बात नहीं, चलेगा। इसे ले जाओ सर, इसे ले जाओ, थैंक यू। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं। ओके बॉस, देखते हैं क्या क्या है हम जो इसमें पढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम कवर करेंगे वो क्या है, पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और फाइनली हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। वो दो हिस्से हैं कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव क्या घर का काम करना पड़ता है, जानवर पाल रखे हैं क्या, ऐसे गांव में हो क्या? और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को अलग कर दें तो फिर इस तरीके से 6 टाइप के सेंटेंसेस हो जाएंगे। अगर हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को असर्टिव का हिस्सा मान लें तो फिर ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हो जाएंगे। मैं शुरू में आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो क्लासी सेशन होगा
नरेशन का जो सबसे शानदार चीजें हम जब पढ़ेंगे वो तब आएगा जब हम आपको असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे और तब जब हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। ये दो लेक्चर्स बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे, बहुत कुछ बढ़िया आप इन दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। जब मैं आपको असर्टिव पढ़ाऊंगा तब आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे और जब मैं आपको इंटरोगेटिव पढ़ाऊंगा तब भी आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि मजा आ जाएगी आपको। फिर जब इम्परेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा और ऑपरेटिव आ जाएगा, ये नॉर्मल होगा। और ये भी संभव है कि इन तीनों टाइप के सेंटेंसेस को हम एक ही क्लास में पढ़ लेते हैं। अब एक ही क्लास में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, एक्चुअली इनकी वर्थ ही इतनी है कि इनको बहुत अधिक भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन असर्टिव और इंटरोगेटिव को जितना अधिक हम डिफाइन कर देंगे, जितना अधिक हम डिफाइन कर सकेंगे, उतना ही आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक ये सेशन जब हम असर्टिव पढ़ाएंगे, एक ये सेशन। अच्छा, खेत में क्या काम रहता बता यार। इस समय खेत में क्या बो रखा है यार? गेहूं कट गए कि गेहूं नहीं कटे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे आज क्लास के बाद फोन करना है। फोन लेकिन तुम मुझे कब करोगे? फोन तुम मुझे करोगे समवेयर अराउंड 10:30, ठीक है ना? आप में से जिस किसी भी को कोई गाइडेंस चाहिए, बात करनी हो सीधे, तो वो सीधे फोन करके बात कर सकते हैं। वो शेयर कर सकते हैं कि अभी उनमें ये इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, अभी उन्हें ये चीज इम्प्रूव करनी है। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, इंग्लिश के अलावा भी जो है बातें कर सकते हैं। अच्छा, गेहूं की कटाई चल रही है, लेट काम चल रहा है फिर तो आपका भाई, लेट काम चल रहा है। अच्छा, तो इन दो लेक्चर्स के अलावा नरेशन का कौन सा लेक्चर बहुत शानदार होगा? तब जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। दोनों ही टाइप की एक्सरसाइजेस बहुत शानदार होंगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि नरेशन के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं पेपर में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो कि नरेशन पे बेस्ड होते हैं। एक तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप सामने देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा, डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। आर यू इन लखनऊ दिस डेज? He said to me, I have not stolen your ring. अब ये डायरेक्ट में सेंटेंस दिया है, फिर नीचे जो है 4 ऑप्शंस दिए होंगे पेपर में, ए बी सी डी, और उनमें से सही का चुनाव कर लेना होगा। देखिए, नरेशन का एक बड़ा हिस्सा इजी है, तो फिर आप फंसेंगे नहीं। आप जानते हैं इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या कि सेट टू को टोल्ड कर देंगे। अब देखिए, जैसे इसमें टोल्ड के साथ टू लगा है, आप जान जाएंगे कि ये गलत हो रहा है। जैसे कि इसमें देखिए आस्क लग गया है, तो आप जान जाएंगे कि आस्क क्यों होगा भाई, जब सिर्फ बात बोली जा रही है। अपनी तारीफ में हाँ जी, बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरे से मिलने में किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, है ना? ठीक है, आप सबसे मैं हूँ, फिर आप सबसे क्यों नहीं मिलूंगा मैं? हाँ जी, और फिर जैसे यहाँ पे सेट टू लिखा हुआ है, तो यूजुअली सेट टू को बदल तो देते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं होगा। और फिर हैव लिखा हुआ, आप देखिए सेड लिखा है, सेड यानी कि पास्ट, हैव के साथ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जिस ऑप्शन में हैड हो उसको लगा लीजिए। अब जैसे यहाँ पे हैज है, यहाँ पर हैड तो है पर यहाँ आस्क लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हैज है इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए हैड लिखा हुआ है पर सेट टू है, तो थोड़ा सा पलड़ा कमजोर है। लेकिन इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर टोल्ड है पर यहाँ पर हैज है, तो टोल्ड से तो ठीक लग रहा है, लेकिन हैज से ये ज्यादा गलत हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये सब देखते हुए ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना यहाँ पर मैं सेट टू ना लिखता, है टोल्ड ही लिखता। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि आप फंस जाएं, वरना ज्यादातर मौकों पर तो ये ऐसे ही होंगे कि आप फंसेंगे नहीं। बड़ी आसानी से सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट में है, सेड लिखा हुआ है, तो डू नॉट को डिड नॉट करना है हमें, इज एम आर को वॉज वर्ब करना है हमें।
है ना, तो इजी ही रहता है, टफ नहीं रहता है, मैं जानता हूँ इस बात को। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि इजी साइड में आएंगे, है ना, इजी टाइप के कहे जाते हैं। यहीं से लोगों को ये भी लगता है कि नरेशन इजी। लेकिन एक चीज और देखिए, ये भी एक टाइप है क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं उनका, और वो टाइप क्या है, स्पॉटिंग एरर्स टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं नरेशन से, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं नरेशन से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं नरेशन से। अभी पिछला चैप्टर हमने एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाया, एक्टिव पैसिव में भी मैंने आपको एमसीक्यू टाइप के सेंटेंसेस और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और एरर टाइप के क्वेश्चंस दोनों कराए थे। बिल्कुल वैसा ही मामला यहाँ पर भी, एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, एरर टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, जो दो खास बातें आप नरेशन से सीखेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो मैसेजेस आप जो है नरेशन से लेंगे, मैसेजेस टू टेक अवे, नरेशन चैप्टर से जो खास चीज आप सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, टेंस की समझ, कब कहां पर कौन सा टेंस यूज किया जाना चाहिए, एक सेंटेंस जो कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड हो उसमें कहां पर कब कौन सा टेंस आना चाहिए। दूसरा, कंजंक्शन, कब कहां पर कौन सा कंजंक्शन आएगा, इससे भी ज्यादा कंजंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, बेटर वे में कंजंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। नरेशन के दो ये खास मैसेजेस हैं, एक टेंस को बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं उस स्थिति में जब एक सेंटेंस कई हिस्सों में डिवाइडेड हो। वैसे तो आप टेंस जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये रूल है या प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर यूज होता है, लेकिन एक बड़ा सा सेंटेंस जो 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड हो उसमें कब कहां पर कौन सा टेंस आना चाहिए, है ना, इस बात को बेहतर तरीके से आप नरेशन में सीख सकते हैं। और दूसरा, कंजंक्शन का बेहतर यूज जो है या कंजंक्शन का सटीक यूज जो है आप नरेशन में सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच योगिता मैम। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप देख लीजिए। मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपको ये रूल्स आते हैं, तो ये एक रिवीजन टाइप से हो गया। चेंज इन प्रोनाउन का रूल है क्या, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं, एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे अगर सेंटेंस लिखा जाए, ही सेड टू मी, ठीक, आई लाइक यू, मान लीजिए ये सेंटेंस लिख लिया, ही सेड टू मी आई लाइक यू, तो ये जो आई है ना यही तो फर्स्ट पर्सन है। देखिए क्या लिखे, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, तो ये है ना फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन। इसे कैसे बदलना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये देखिए सर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आई को किससे बदलना है, किससे बदलना है सर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलना, यानी कि आई को ही से बदलेंगे और बदल करके क्या कर देंगे, ही कर देंगे। याद रखिए कि जब आप बदलते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर बदली हुई फॉर्म सब्जेक्ट की ही होनी चाहिए। मान लो जैसे जहां आई लिखा है कहीं पर मी लिखा होता तो मी भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, वो ही से बदलता तो पर ही आई ही ना होता, हेम हो जाता, समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट की जगह पर। जैसे माई लिखा हुआ हो और इधर सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ हो, तो माई फर्स्ट पर्सन का ही हिस्सा है, ही से बदलेगा पर बदल करके ही नहीं होगा सर, हेज होगा। मी अगर लिखा हो तो वो भी बदलेगा ही से ही, पर बदल करके ही नहीं होगा, हेम होगा, समझ रहे हैं। या जैसे कि माई सेल्फ लिखा हो, क्या लिखा हो, माई सेल्फ, तो वो भी ही से ही बदलेगा पर बदल करके ही नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। मतलब जो पेरेंट फॉर्म लिखी होगी ना, सब्जेक्ट वाली फॉर्म तो सब्जेक्ट वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म तो ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म, यही सब करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, देन कम्स सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। सर ये सेकंड पर्सन है, राइट, यू सेकंड पर्सन में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि मी से बदलेगा, और मी से जब बदलेगा तो बदल करके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा।
राइट। बाकी क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आई की जगह पर ही आएगा और यू की जगह पर क्या आएगा सर, मी आ जाएगा, ये होगा। आप अगर ये जानना चाहते हो, आप अगर ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो सुनिएगा सर ध्यान से। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या कहेगा, मैं कहेगा। आप अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, अजय तुम अपने आप को क्या बोलते हो, अबे बोलते हो क्या, मैं ही तो बोलता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को मैं बोलता है और सामने बैठे या खड़े व्यक्ति को तुम बोलता है। आदर सत्कार करेगा तो आप कह देगा, आपका मतलब भी यू ही है, तुम का मतलब भी यू ही है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या बोलता है, मैं बोलता है। जब लिखा है कि उसने मुझसे कहा, लिखा है कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो वो अपने आप को क्या बोलेगा, मैं ही तो बोलेगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, है ना। मैं कौन, ये बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वही तो अपने आप को मैं कहेगा, तभी तो ये मैं उसी के हिसाब से बदल करके हो गया। और उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम कौन है, मैं हूं, उसने मुझसे ये बात बोली है, तो वो अपने आप को मैं कहेगा और मुझे क्या कहेगा, तुम कहेगा। इसीलिए ये हुआ कि उसने अपने आप को जब मैं बोला तो मैं बदल गया उसके हिसाब से, कहा गया मैं बदल गया उसके हिसाब से। और जो उसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम कौन था, मैं था, उसने ये बात मेरे से बोली थी तो मुझे उसने तुम कहा, अपने आप को मैं कहा। इसीलिए ये रूल है सर कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। अबे नहीं। हाँ जो कुछ भी। कभी लखनऊ आना है सर, थोड़े दिन मेरे से पढ़े थे, शायद पूरा बैच भी नहीं किया था, फिर चले गए। जब मन करे तब मिलने के लिए आए और कोशिश करें कि सिलेक्शन जरूर, आपके एक सिलेक्शन से बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। प्रयास जरूर करें कि सेटल हो जाए, ठीक है ना। मुझे जो फेवर चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए बताएं, हाँ मैं जरूर करूंगा और सिलेक्शन जरूर ले, इस बात पे। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है, देखिए लिखा तो है थर्ड पर्सन में नो चेंज, क्यों, जैसे इसने लिखा है ही सेड टू मी। अब आगे लिखा गया, ये देखिए 1 महीने पहले। नेहा लाइक्स यू, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि नेहा तुम्हें पसंद करती। सर वो नेहा है क्या जो बोल रहा है, वो अगर नेहा है भी मान लो तो अपने आप को कोई नाम से बुलाता है क्या, नहीं ना सर। फिर उसने मुझसे ये बोला कि नेहा तुम्हें पसंद, नेहा तो कोई और है ना सर, बोलने वाला वो है, सुनने वाला मैं हूँ, नेहा की बात करी जा रही, तो नेहा तो कोई और है ना सर। बदलोगे तो उसे ही ना जो कन्वर्सेशन का हिस्सा हो, कन्वर्सेशन का हिस्सा ही है और मी है, वो है और मैं हूँ, ठीक है ना। तो नेहा तो है ही नहीं सर ना, उसने मुझसे कहा ना वो नेहा ना मैं नेहा। अगर मैं नेहा हूं भी तो कोई सामने बैठे व्यक्ति का नाम तो नहीं लेता ना सर, समझ में आया ना सर। तो ना वो नेहा है, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम से तो बोलता नहीं, और ना मैं नेहा हूं क्योंकि सामने बैठे व्यक्ति को नाम से बुलाया नहीं जाता, ठीक है ना। तो नेहा थर्ड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होता, इसीलिए फिर नो चेंज लगा दिया, क्या लिख दिया जाता है, नो चेंज। और थर्ड पर्सन आप यहाँ देखिएगा सर, रिपोर्टिंग स्पीच के भीतर यहाँ ना देखिए, वरना तो एक प्रकार से ही भी थर्ड पर्सन है, इसको ना देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में जो थर्ड पर्सन हो उसको देखिएगा सर, ठीक, इसीलिए लिखा हुआ नो चेंज। अब जैसे मैं लिखूं हम्म, चलिए कुछ और पढ़ाते हैं। हाँ, इसके अलावा जो और रूल है वो भी रूल देख लीजिए। वो रूल है चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस में आप ये जानते हैं कि अगर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कुछ दिया हुआ हो, कहाँ दिया हो सर,
प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कुछ दिया हुआ, जैसे से लिखा हुआ हो या सेज लिखा हुआ हो या विल से लिखा हुआ हो या शैल से लिखा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि लिखा हुआ हो he says I live in Lucknow. He says I live in Lucknow. अब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे he says, that लगाएंगे, I जो कि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के हिसाब से बदल करके ही कर देंगे, और ये जो लिव आपने लिखा है लिव को बदल करके लिव्स कर देंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं सर, इस की जगह पर एम का आना, एम की जगह पर आर का आना, इसकी जगह पे एम का आना, एम की जगह आर का आना, या आर की जगह एम का आना या एम की जगह आर का आना, दिस इज नॉट कॉल्ड चेंज। इसे बदलाव नहीं कहते सर। बदलाव का मतलब है इज एम आर की जगह वॉज वर का आना, ना कि वॉज की जगह वर का आना या वर की जगह वॉज का आना। ये चेंज नहीं कहा जाता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे डू लिखा हो और थोड़ी देर बाद वो बदल करके डज हो जाए, या डज लिखा हो थोड़ी देर बाद वो बदल करके डू हो जाए, इसे चेंज नहीं कहेंगे। जब डू या डज में से कोई भी बदल करके डिड हो जाए उसको चेंज कहा जाता। अच्छा मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैंने जो है सुपर टेट ज्यादा पढ़ाया ही नहीं, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सुपर टेट के क्लासेस भी लेता हूँ। चलिए खैर, जो कुछ भी हो सर, तो इसको चेंज नहीं करते। तो ये जो लिव को हम बदल करके लिव्स कर रहे हैं, वो तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, यहाँ मेन वर्ब की एस फॉर्म लगती है। ठीक, तो ये बदलाव नहीं कहा जाता। हाँ, अगर ये लिव की जगह लिव्ड हो जाता तो जरूर हम इसे चेंज कहते, पर वो होगा नहीं, क्योंकि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तब तक आपको बदलना नहीं, फ्यूचर में है तब तक आपको बदलना। ये तो होगी नियम की बात। अब एक प्रैक्टिकल बात सुन लीजिए। ये रूल है कि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो नो चेंज, लेकिन पेपर में ऐसे सेंटेंसेस ना के बराबर दिखते हैं जहाँ पे से लिखा हो या सेज लिखा हो, विल से लिखा हो या सेड शैल से लिखा होगा। मैक्सिमम सेंटेंसेस ये वाले मिलेंगे आपको, सेड वाले मैक्सिमम मिलेंगे। आप सीजन मेंस का कोई पेपर उठा के देख लीजिए जिसमें 25 सेंटेंसेस होंगे नरेशन के, 25 में से 20 तो जरूर पास्ट है, पक्का पास्ट है। कोई भी उठा के देख लो, स्टेनोग्राफर का उठा के देख लो, 10 आएंगे, 10 में से 7-8 जो है वो पास्ट वाले। ये कहानी। अच्छा, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनिएगा। वो बात ये है कि अब हम तब की बात कर रहे हैं जब हम पास्ट में हैं। कहां पर हैं? जब हम पास्ट में हैं, जहां पर सेड लिखा हुआ है। तो बदलाव कैसे होता है? पहले लिखा है और ये देखिए बाद में लिखा। अभी शुरुआत का हिस्सा इजी लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर दिया हो पहले तो उसको बदल करके क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट। मतलब जैसे कि अगर डू डज लिखा हो तो बदल करके क्या कर देना है आपको? डिड कर देना है। जैसे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो या मेन वर्ब की एस फॉर्म लिखी हो तो उसे बदल करके क्या कर देना है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है इज एम आर और आईएनजी फॉर्म, तो इसे बदल करके क्या कर देना है सर आपको? वॉज वर और आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हो मतलब हैज हैव में से कुछ आया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो जब आप उसे इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे?
हैड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव होता है, फिर बीन होता है, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो जब हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो हैज हैव की जगह हैड लगा देंगे, बाकी बीन को वैसे ही रखेंगे और मेन वर्ब की भी आईएनजी फॉर्म को वैसे ही रखेंगे। अक्सर जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब बदलती, मेन वर्ब नहीं। कॉन्टिन्यूअस में यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस में यहाँ भी आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म ही है, परफेक्ट में पास्ट में भी थर्ड फॉर्म। ये बात है, राइट। अच्छा, दूसरी बात, ये एक एडिशनल रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर केवल इज़ेमार हो तो उसे बदल करके क्या कर देना है, वॉज वर्ड। ये तो था इस नियम का सरल वाला हिस्सा। कठिन वाला हिस्सा ध्यान से सुनिए। अगर पहले से आप प्रेजेंट में हो तो कुछ नहीं करना है, सीधे उठ के पास्ट में भाग जाइए। प्रेजेंट में हो तो कुछ नहीं करना, सीधे उठ करके पास्ट में भाग जाइए, राइट। लेकिन अगर आप पहले से ही पास्ट में हो, ध्यान से सुनिए सर, अगर आप पहले से ही पास्ट में हो, पहले से ही पास्ट में, पहले से ही अगर आप पास्ट में हो, मतलब पहले से ही अगर, अरे पहले से ही अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ हो तो आप क्या करते हैं सर, पास्ट इंडेफिनिट से आप जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर पहले से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो जाते हैं आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या नियम है, नो चेंज का। और अगर पहले से ही वॉज वर दिया हो, बहुत ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा, पहले से इसे मार दिया हो तो बदल करके वॉज वर करें, अगर पहले से ही वॉज वर दिया हो तो बदल करके उसको क्या कर दें, हैड बीन कर दें। सिंपल पास्ट मतलब वॉज वर मतलब सिंपल पास्ट, उसे बदल करके आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट। वैसे तो पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद जो भी मेन वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप पहले से ही तय कर रखेंगे कि हैड के बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे वो बीन होगी। समझ रहे हैं ना, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वॉज वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है सर जी, बीन होती है। ये तर्क है। खास क्या मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात मैं आपसे साझा करता हूँ, बहुत ध्यान से सोच के देखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जाते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लौट के आते हैं। क्या करें हम सर, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लौट करके आए। कैसे लौट करके आए, क्या करें और लौट करके आए, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं सर इनडायरेक्ट में सेंटेंस लिखा हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट में उसकी रिपोर्टिंग स्पीच थी। इनडायरेक्ट में था और रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस था वो पास्ट परफेक्ट था। आगे नहीं जाना, पीछे लौटना है आपको। तो बताओ, अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट में कहाँ रहा, सोचो बताओ। सोचो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो सोचो डायरेक्ट में कहाँ रहा होगा, कहाँ से आया होगा पास्ट परफेक्ट, भाई आया है ना, इनडायरेक्ट में है पास्ट परफेक्ट, तो अब आगे तो जाना नहीं है, पीछे लौटना है, यानी आ गए हैं आप पास्ट परफेक्ट में। तो किस रास्ते से पास्ट परफेक्ट में आए, कोई आइडिया है आपके पास कि किस रास्ते से आप पास्ट परफेक्ट में, मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, आफ्टर वाले हिस्से में रहिए। अगर आफ्टर मतलब इनडायरेक्ट, अगर ये वाला पास्ट परफेक्ट तो आप डायरेक्ट में लौटेंगे और कहाँ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे सर, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये वाला पास्ट परफेक्ट, ये वाला, ये भी तो बंधुवर आफ्टर है, अगर ये वाला पास्ट परफेक्ट है तो आप डायरेक्ट में लौटेंगे और कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप डायरेक्ट में लौटेंगे, आप जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, सुनते रहिए सर। और अगर ये वाला पास्ट परफेक्ट है
तो आप डायरेक्ट में लौटेंगे ही नहीं, नो चेंज, क्योंकि वो पास परफेक्ट से ही आगे बढ़ा नहीं, तो हम पास परफेक्ट से पीछे लौटेंगे। अगर पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से आया होगा तो लौट करके, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए, अगर पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से आया होगा तो लौट करके प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। अगर पास परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट से आया होगा तो लौट करके पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर पास परफेक्ट नो चेंज वाले से आया होगा तो लौटेगा ही नहीं। अगर आप कम समझ पाए हैं ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाता है इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये भी कहा जाता है इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। हाँ, ये तीन जो है पास्ट परफेक्ट में सेटल होते हैं। तो अगर पास्ट परफेक्ट ये वाला था, यहां से आया था, तो लौट के प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से आया था तो लौट करके वहां जाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट पहले से पास्ट परफेक्ट में था तो लौटेंगे ही नहीं। ये तीन काम करते हैं हमसे। अब तीनों कर तो सकते नहीं, करेंगे कोई एक, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लौटते समय नो चेंज का रूल अप्लाई नहीं करते, मतलब लौटते जरूर, ठीक है ना। हाँ, नो चेंज का रूल अप्लाई नहीं करते। ये नहीं कि इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये मान लेंगे कि पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो वो नो चेंज हो गया, ये वाला। ये वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आगे बढ़ाएंगे, ये वाला हम मानते हैं, ठीक। तो नो चेंज तो होगा नहीं, लौटेंगे जरूर, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में लौटे चाहे पास्ट परफेक्ट। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, अभी सामने आएगा। जैसे लिखा हो हैड कम, बहुत ध्यान से देखिए, हैड कम, और आगे लिखा हो द प्रीवियस डे, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ध्यान से देखिए। लिखा हुआ हो हैड कम और लिखा हुआ हो द प्रीवियस डे, तो जब आप लौटेंगे हैड कम, सोचेंगे कि लॉ प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाए, मतलब हैज हैव कम, ठीक कर दिया। द प्रीवियस डे का क्या करेंगे, यस्टरडे करेंगे ना सर, अभी गलत हो गया, कैसे, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे पास्ट है, हैज कम या हैव कम क्या है, प्रेजेंट। तो दिमाग चल रहा है, ये जो यस्टरडे ये क्या झुकाव दिखा रहा है, या यस्टरडे जब प्रीवियस डे हुआ तो सॉरी द प्रीवियस डे जब यस्टरडे हुआ तो किस ओर झुक रहा है, पास्ट की ओर झुक रहा है ना। तो यस्टरडे इशारा कर रहा है कि हम पास्ट से ही पास्ट में ट्रैवल किए हैं, तो इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो यस्टरडे मिलेगा नहीं, वहां टुडे मिल सकता है, तो यस्टरडे तो पास्ट इंडेफिनिट में मिला होगा ना। तो हम क्या समझेंगे कि जब यस्टरडे है तो ये पास्ट से पास्ट में ट्रैवल किया है, और हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, केम करेंगे, राइट, केम करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, केम करेंगे, यस केम करेंगे। तो वो यस्टरडे इशारा कर रहा है कि बंधुवर पास्ट में ही था सब कुछ पहले से, तो लौट करके आप पास्ट में ही रहिए लेकिन प्रेजेंट में ना जाइए। और कहीं से लिखा होता दैट डे, क्या लिखा होता सर, दैट डे लिखा होता। देखिए मैंने क्या मैंने कहा कि अगर लिखा होता दैट द प्रीवियस डे की जगह दैट डे लिखा होता तो दैट डे बदल करके टुडे होता, यहाँ पे टुडे लिख लो और यहाँ पे टुडे लिख लो। अब आप समझो टुडे और पास्ट इंडेफिनिट का क्या कॉम्बिनेशन, तब ये गलत हो जाता, तब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये बात। अच्छा, कुछ और रूल्स भी लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। चेंज इन मॉडल्स, बहुत से लोग इन्हें मॉडल्स भी कहते हैं, आप चाहे मॉडल्स बोले चाहे आप इन्हें मॉडल्स बोले। क्या चेंज है,
जब ये वो उस समय की बात है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो क्या चेंज है? कैन को बदल करके कुड, मे को बदल करके माइट, विल को बदल करके वुड, और इसे बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। शैल को बदल करके वुड भी और शुड। अभी मैं आपसे कुछ कहूं ना तो आप क्या बोलेंगे कि शैल बदल करके क्या होगा? शुड होगा। यही तो बोलोगे? यही बोलोगे सर। लेकिन फैक्ट ये है कि शैल अधिकांश मौकों में, शैल अधिकांश मौकों पर बदल करके वुड नहीं होता, क्या होता है? शुड। सॉरी, माफ करिए, शैल अधिकांश मौकों पर बदल करके शुड नहीं होता, वुड होता है। ये एक भ्रम है कि शैल शुड होता है, सच में ये एक भ्रम है। मैक्सिमम केसेस में शैल को बदल करके शुड नहीं करते सर, वुड करते। बहुत कम मौकों पर ऐसा देखा जाता है कि शैल बदले और शुड आए। अधिकांश मौकों पर शैल बदलता और वुड होता है। मतलब अगर 10 सेंटेंसेस हम शैल के लिखें डायरेक्ट स्पीच के, तो 10 में से 7 से 8 सेंटेंसेस में शैल बदल करके वुड होगा, ना कि शुड। कैसे होगा? ठहरिएगा सर, मैं सब बताऊंगा। नीड, नीडेड में हो जाएगा, देयर, डेयर्ड में हो जाएगा। मस्ट को, ऑट टू को, यूज टू को नहीं बदलते। ठीक, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। ठीक, गुड इवनिंग सतीश। आज की क्लास में मैं बेसिक रूल्स पढ़ा रहा हूँ नरेशन के, और वो बेसिक रूल्स ओवर भी हो चुके हैं, राइट है। हाँ, ऑफलाइन एसटी की आंसर शीट जो है वो ठीक है, सेंड कर देंगे। शीट की स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने सतीश, सेंड करा देंगे। मैंने योग्यता मैम का मैसेज देख लिया था। कल तक का टाइम दीजिए, दोनों की ही शीट जो है वो शेयर कर दी जाएगी, राइट। और अभी 9 बजे जो है वो मॉक टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अभी 9 बजे। अब हम इसके बाद, मैंने बताया आप लोगों को कि बेसिक रूल्स के बाद हमको क्या पढ़ना है, ये देखिए। बेसिक रूल्स के बाद हमको ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, जैसे असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। इन सब के कन्वर्जन के जो रूल्स हैं वो पढ़ें। ठीक, कल से हम असर्टिव सेंटेंसेस को शुरू कर देंगे। असर्टिव सेंटेंसेस में 8 से 10 टाइप हैं, उन 10 टाइप को, जो भी 8 से 10 टाइप हैं उन्हें पढ़ें। जैसे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना सर, ये अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस हैं। हाँ हाँ, ये करेंगे, इन सब का डिस्कशन करेंगे सर। ठीक, कल की क्लास इसी टाइम पे होगी, 7 o'clock पे ही। मैं ये जरूर आपको गारंटी दूंगा कि आप एक बार जब मेरा बैच कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको किसी और से बैच नहीं लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए।